मातृत्व शक्ति की पताका लेकर जो हमारे बीच में बैठे हमारे दीदी भाई और मेरी माता बहन बेटियां, हम कितनी भी बातें करा करें, हम अनुशासन को निर्मित कर ही नहीं सकते। अनुशासन का निर्माण आज ये शपथ लेकर यहाँ से निकलो कि आज हमारा जन्म हुआ है और इस धरती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुरूप माँ की प्रेरणा से हम एक एक अनुशासन का पालन करेंगे, तब जाकर अनुशासन का निर्माण होगा। और ये अनुशासन कहाँ से निर्मित होगा मालूम है आपको? आज हमारे बीच में जो नारी शक्ति बैठी है, क्यों भूल रहे हो कि माँ दुर्गा के आंचल पर उनके वक्ष स्थल पर माँ के सानिध्य में इतने बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं यहाँ आपसे एक बात कहूँगा कि मुझे जल्दी निकलना था, पर मेरे मर्म स्पर्शी है मेरे हमारे रज्जू भैया मेरा बार बार बोले 15 मिनट। मैं तो कहूँ 15 मिनट नहीं 15 साल मुझे अपने आप पास में रख लो। पर डिसिप्लिन, हम बार बार डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन इज द बेस्ट पॉलिसी इन ऑफ लाइफ, बट व्हाई, वेयर आर द डिसिप्लिन? हमारे भाई से ने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले तो हम कार्यकर्ता बनकर जमीन से अनुशासन का निर्माण अपने आप का करें, तो इस संगठन को जीवन में कभी कोई हराने वाला या गिराने वाला या सनातन धर्म पर आँच उठाने वाला या कलंक लगाने वाला कोई पैदा नहीं होगा मातृत्व भूमि पर। चिल्लाते रहेंगे हम भारतीय हैं, हमारा धर्म सनातन है, हमें अनुशासन। अरे जिस देश में द्रोण जैसे ऋषि हुए हो, जहाँ पर सप्त ऋषि हुए हो, जहाँ पर 4 सूरज भी आज आकर प्रथम डेला डालकर उसके प्रभात की किरणें भारत पर प्रथम दृष्टा होती है, उस देश में अनुशासन की बात नहीं है। पर आज मेरे जितने भाई बहन और मेरे वरिष्ठ आए हुए हैं, मैं इनसे केवल अनुरोध करता हूँ, मैं सजेशन देने की आवश्यकता नहीं मुझे। हमने बहुत सारे जो है ये सारी चीजें सुन ली, हमको ये करना पड़ेगा, वो मुगल आया था, वो औरंगजेब आया था, तो वो फला आया था। अरे आए और गए कहीं, ये भारत की भूमि पर यहाँ कहीं बीज पैदा होते और चले जाते, पर भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा और इसे कोई नहीं दबा सकता। मेरे सभी वरिष्ठ हैं, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से हमारे श्री मल्लिकार्जुन से आए महाराज जी। देखो ना, ये प्रेम ही तो है हमारे संगठन का, हमारे अनुशासन का, हमारे भावों का। बस ये है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमारे बीच में एक श्रद्धा और विश्वास को जन्म दे दो, संगठन को तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संगठन अपने आप तैयार हो जाएगा। पर विश्वास कि रज्जू भैया जो कर रहे हैं, लाखों करोड़ों दीपक जहां बुझे हुए हैं वहां जलाने का प्रयास कर रहे हैं, हजारों आंधियां आ रही है, सामना कर रहे हैं, पर मैं जलता रहूंगा, जलकर भी अपनों को प्रकाश दूंगा। मैं ठहरूंगा नहीं, मैं चलता रहूंगा, मैं सूरज हूं। अगर प्रत्येक कार्यकर्ता ने भावना से कार्य किया तो सूरज की तरह कोई उसकी किरणों को रोक नहीं पाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीच में बैठे, हमारे राष्ट्रीय कितने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मैं तो केवल मैं पद के माध्यम से नहीं चलता, मैं देखिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं माता रानी के दर्शन को गया, आपके साथ पैदल आया, आपके साथ दिन भर से बैठा हूँ। मैं बार बार भाई जी बोल रहे थे महामंडलेश्वर, ये तो आपने दिया है सबने, मेरी माता बहनों के आशीर्वाद से, उस शक्ति और भक्ति का परिणाम है। पर आज शक्ति और भक्ति का, संतों का, और आज के बाद ये ऐसा संकल्प देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही संकल्प ले लो। और एक अनुरोध, प्रत्येक महीने की एक टेलीफोन डायरेक्टरी और एक परिचय हमारे सभी संगठन के लोगों में ये प्रत्येक कार्यकर्ता के पास पहुंचना चाहिए, ऐसी एक व्यवस्था की जाए। अभी हमने माइक के बहुत सारे परिचय दिए, ये केवल माइक तक सीमित रह गए। अब हम एक दूसरे में यदि कहीं चौराहे पर मिल जाए या बाजार में मिल जाए तो हम पहचान नहीं पाए,
पाएंगे। इसलिए हमारा एक ट्रांसपोर्ट संगठन की वाहन के राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का पताका संपूर्ण भारतीय ने विश्व में गूंजे, ऐसे आराधना के साथ और प्रार्थना के साथ मैं सभी वरिष्ठों को मैं प्रणाम करते हुए जय श्री राम करता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ था पर मुझे कुछ मैसेज आ गया है। हमारे अच्छे कार्यकर्ता प्रीतम भाई जो महामंत्री है मध्य प्रदेश के, बेचारे अभी थोड़े से अस्वस्थ हैं, पर उन्हीं के सानिध्य में एक प्रीतम और दूंगा मैं, एक प्रीतम और दूंगा और हमारे दोनों प्रीतम रहेंगे। जब दोनों प्रीतम रहेंगे तो हृदय की जो दो धारा मिलेगी तो हमारे संगठन के लिए और एक प्रेरणा रहेगी। और सभी को मैं, मेरे भाई जी और जितने भी मेरी दीदियाँ और मेरे भातक बंधु सखा जितने भी बैठे हैं, मेरे शब्दों को थोड़ा सा अन्यथा न लेना। मेरे सजेशन या किसी परामर्श के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से हम कहते थे भारत एक है, भारत एक नहीं है, टोटल भारत है। कश्मीर से कन्या, उत्तर से पूरा, पूर्व से पश्चिम, बात विश्व की कर रहा हूं मैं। अगर विश्व हमारा नहीं है तो हमें हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। विश्व हमारी है क्योंकि भारत विश्व गुरु है और हम विश्व गुरु के पुत्र हैं और उनकी पुत्रियां हैं। हमारा धर्म ही हमारा अतीत और वर्तमान है। इसलिए धर्म के लिए हमारे भाई जी ने जो एक प्रेरणा लेकर, एक ज्योति लेकर रज्जू भैया ने जो एक अलग उठाया है, ये छोटा बड़ा संकल्प नहीं है। उनके संकल्प को हमें तन मन और धन से पूरा करना है। इन शब्दों के साथ जय माता दी, जय श्री राम और सभी शब्दों को प्रणाम करते हुए आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि ये समझ 6 बजे तक चलता रहेगा। कुछ मैं बता दूंगा आपको। दो घोषणा है कि 2 मिनट के लिए प्रीतम जी के बहुत स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, भगवान से प्रार्थना करें। सभी लोग 2 मिनट खड़े हो जाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि वो जल्दी ही ठीक होकर अपने बीच में आए। हमारे बापू जी कभी संदेश आया, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो ऐसी जगह प्रार्थना हो रही है कि मुझे लगता है प्रीतम जी को ठीक ही हो जाना चाहिए। आप सब विराजमान, आप सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें और अगले वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कौशल किशोर पांडे जी को, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। आपने आपका परिचय किया है। आप महाराज जी बात टीकमगढ़ से है, हेमा भागवानी जी अध्यक्षा। चलिए, ये मालती तिवारी जी है महाराज जी, ये मालती तिवारी। अभी बस बहुत जल्दी में कार्यक्रम ले रहा हूँ। समय मेरे ऊपर कृपा रखना। आपने सब महाराज जी बाबू सुना ये नागेश्वर राव जो अपने जान बोल रहे हैं और सब अभी अंदर बैठेंगे पूरा कार्यक्रम। भैया ले लियो बेटा, वो तो आ जाएगी मोबाइल से।